अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं। और आज जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो एलिमेंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायो एलिमेंट्स का रोल क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी बायो एलिमेंट्स के बारे में और इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी। ठीक है, so bio elements are those elements which are present in our body. okay, so इनका इंडिविजुअली हर एक का अपना अपना रोल जो है वो क्या है, इसको हम पढ़ेंगे और यही हमसे लॉन्ग क्वेश्चन में मांगा गया है। So dear viewers, the first of all we have oxygen. Okay, oxygen जो है वो हमारे पास 65% of the total body bioelements है। Oxygen is used for oxygenation of blood. ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से जाता है दोनों साइड्स ऑफ द लंग्स में। क्यों जाता है? ताकि वहां पर जो ऑक्सीजन हम इंटर करते हैं और उस ऑक्सीजन वो जो है वो ब्लड में चला जाए और वो फिर हमारे टिश्यू में चला जाए। सो द फर्स्ट रोल ऑफ द ऑक्सीजन इज टू ऑक्सीजनेट आवर ब्लड। What is the second role? Used in respiration to generate ATP. अब ये हमारा ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो जाता है तो वो हमारे टिश्यूज में जाता है, हमारे सेल्स में जाता है और जब हम कोई फंक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में पेन है और मैं इस पेन को उठाता हूँ, तो दिस नीड एनर्जी, सो दिस एनर्जी कम फ्रॉम द एटीपी। और ये किस तरह आती है? ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, उसके जरिए रिस्पायरेशन होती है और रिस्पायरेशन की वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस होती है। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। सो ये हमारे पास ऑक्सीजन के यूजेस हो गए, ये उसका रोल हो गया। फिर है हमारे पास कार्बन। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड इट इज 18% ऑफ द total bio element in our body. It is a basic building block of organic compound that is glucose. तो हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमारे पास ग्लूकोज हो, ग्लूकोज के फिर लार्जर मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड्स दैट इंक्लूड द स्टार्च, दैट इंक्लूड द ग्लाइकोजन। प्लांट में स्टार्च होगा, एनिमल में ग्लाइकोजन होगा। ये बात आपको क्लियर क्रिस्टल याद होनी चाहिए। सो Carbon is a basic building block of organic compound like glucose. Carbon dioxide contain carbon and is used in photosynthesis. So दूसरा हमारे पास कार्बन इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को, लाइट के जरिए जो है जब हम प्लांट खुराक तैयार करती है तो उसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं। वन रिएक्टेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन इज वाटर एंड दे फॉर्म ग्लूकोज। सो कार्बन इज प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। The third one is hydrogen. Okay, hydrogen is represented by the element H. It is 10% of the total bioelement building block of protein molecule. So protein molecule जो हमारे बॉडी में है, अब प्रोटीन कहाँ पर है? हमारे जो मसल्स हैं ये प्रोटीन है, इंजाइम्स प्रोटीन है, एंटीबॉडीज जो हमारे जिस्म के दिफा करती है, जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स जिनको हम एंटीजन कहते हैं उनसे बचाते हैं। सो दीज आर प्रोटीन। सो हाइड्रोजन इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन। Then we have nitrogen. Okay, nitrogen is represented by N and it is 3% of the total body bioelement. It form nucleic acid DNA and RNA. DNA and RNA हमारे पास जो है ये हमारे बॉडी की जेनेटिक्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी की जेनेटिक्स और हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को डिसाइड करता है। देन वी हैव अ कैल्शियम। ओके, 2%। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैल्शियम का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज को उठाता हूं तो उसके लिए मैं अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अब मैंने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट किया, हाथ में स्केलेटल मसल है जो हम बाद में पढ़ेंगे, और स्केलेटल मसल जो है वहां पर जब कोई मैसेज जो जाता है और फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होती है वहां पर कैल्शियम रिलीज की वजह से होती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट ओके फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स, और जब हमारे बॉडी में पैगामात जाते हैं नर्वस सिस्टम के, तो इसी वजह से जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से मसल वीकनेस होती है।
So why the calcium deficiency causes muscle weakness? Because there is poor muscle contraction. Then we have phosphorus. Okay, phosphorus is represented by P and it form 1% of the total bioelement and it form ATP. अब ATP में हमारे पास phosphorus ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गए बायो एलिमेंट्स और उनका जो रोल है हमारे बॉडी में। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन रहता है और वो है हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम के बारे में, ठीक है। इट इज अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम विच वी हैव ऑलरेडी डन। लेकिन पहले हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या, उसको समझ लेते हैं। बाद में मेरी जो प्रीवियस वीडियो है, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर जो है वो आपकी वीडियो जब वो आप वॉच कर रहे हैं उधर आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप डिटेल से देखिएगा, उसमें आपको 5 किंगडम सिस्टम की बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। लेकिन उस क्वेश्चन में मांगा क्या है, उसमें ये मांगा गया है कि हु इंट्रोड्यूस किसने इंट्रोड्यूस किया, हु इंट्रोड्यूस 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। इंट्रोड्यूस की जगह उसने लिखा हुआ है हु डिस्कवर्ड या हु प्रेजेंटेड, ठीक है। और उसके बाद डिस्कस ईच वन इन डिटेल, सो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसके आपने 2 पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है। पहला जो है वो इंट्रोडक्शन, आंसर यहां पर आपका हो जाएगा आंसर, और आंसर के बाद जो है वो हम लिख लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, या 5 किंगडम सिस्टम पहले आपने हेडिंग देना है 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। इसमें दूसरा हेडिंग फिर आपने देना है जो आपके पहले क्वेश्चन के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, हु इंट्रोड्यूस 5 किंगडम सिस्टम। सो प्रेजेंटेड बाय या इंट्रोड्यूस बाय, प्रेजेंटेड बाय या इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट वाइटॉकर, ठीक है, वाइटॉकर। सो ये इसने इंट्रोड्यूस किया था और बाद में जो है हर एक सिस्टम को डिटेल में मैंने बयान किया हुआ है। इसके टोटल 5 किंगडम सिस्टम है। फर्स्ट वन इज किंगडम प्रोकैरियोटी, सेकंड वन इज किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। To watch this video about the 5 kingdom system, watch in description. Thank you very much and keep like, subscribe and comment on this channel. Thank you.